ये हिंदी का मॉडल पेपर है और हिंदी के एग्जाम में आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से किसी भी 50 का आंसर आपको देना है। आपको जो भी आसान लगे वही क्वेश्चन आप बनाइएगा और उसका आंसर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी के मॉडल पेपर में आपको 5 को सेट दिया गया। यदि आप इन 5 सेट की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका हिंदी का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर 1 है। इस प्रकार से आपको हिंदी में हम 5 को सेट पढ़ाएंगे, 5 को सेट बताएंगे। इस 5 सेट का तैयारी आपको अच्छे से कर लेना है। आप ये पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऊपर जो दिया गया है सो। और ये फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दिल छोटा करना। दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ होता है हत उत्साहित होना। इसमें हम पूरा प्रश्न भी सही से नहीं पढ़ेंगे, जो हमको जरूरी लगेगा वो पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। दूसरा है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का अर्थ होता है प्रिय होना। समझ गए? इसी प्रकार से हम बताएंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी से आप तैयारी कर सके। उसके बाद है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ। लाल पीला होना इसका अर्थ होता है क्रोध करना। क्रोध करना यानी गुस्सा करना। चौथा प्रश्न है आपके सामने गोद में सोने वाला। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है अंकशाई। अंक माने होता है गोद और शाई माने सोना, तो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है अंकशाई। इसी प्रकार से शिक्षा शब्द है। शिक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो शिक्षा शब्द है स्त्रीलिंग। बी ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद है सभा शब्द है। सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है, सभा शब्द स्त्रीलिंग है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है परीक्षा शब्द है। परीक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो परीक्षा शब्द पुल्लिंग है। घी क्या है? घी पुल्लिंग है। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? पावक। ये जो चारों ऑप्शन है उसको हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ जो सही है उसको हम देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन ही हो गया। देख सकते हैं आप। दिल छोटा करना का अर्थ होता है हतोत्साहित होना। आंखों का तारा होना का अर्थ होता है प्रिय होना। लाल पीला होना का अर्थ होता है क्रोध करना या गुस्सा करना। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है अंकशाई। शिक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। परीक्षा क्या है? पुल्लिंग है। घी क्या है? पुल्लिंग ही है। और वचन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? पावक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज। कमल का बहुत पर्यायवाची होता है, लेकिन जो इस ऑप्शन में जो सही दिया गया है उसको चुनेंगे। जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द है वाचाल। जो पुरुष अभिनय करे, अभिनय का अर्थ होता है एक्टिंग करे। फिल्मों में जो एक्टिंग करता है, हीरो का, हीरोइन का, गुंडा का, जिसका भी जो रोल करता है, एक्टिंग करता है, उसी को कहते हैं अभिनय। तो जो पुरुष अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टर। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है? नौसेना। जल में रहने वाली सेना को क्या कहते हैं? नौसेना। तीव्र बुद्धि वाला के लिए शब्द क्या है? कुशाग्र है। तीव्र बुद्धि वाला के लिए शब्द क्या है? कुशाग्र। चलिए, ये कमल तयन शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ये कमल तयन नहीं है, ये है कमल नयन। कमल नयन शब्द में कौन समास है? कर्मधारय। कमल नयन में कौन समास है? कर्मधारय। आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। आजीवन शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव समास। उसके बाद है अग्रज, अनुज। ये दोनों शब्द कौन समास है? तो ये है द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास है। अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हुआ। नहीं तो इसका पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है, बीच में देखिए हाइफन लगाइए। जो आप देख रहे हैं ये घटाव की तरह ऐसा लगा हो किसी शब्द में, तो कौन समास रहता है? द्वंद्व समास रहता है।
नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न शब्द में कौन समास है? द्विगु समास। कौन समास है नवरत्न में? द्विगु समास। जो संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नवरत्न यानी 9 गो रत्न, संख्या वाला हुआ ना। चलो, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चिरंजीवी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? भूमि है। संधि के कितने भेद है? 3। संधि के कितने भेद है? 3 है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक जोर अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद दिक जोर अंबर। ये ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यशः जोर दा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यशः जोर दा। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तपः जोर बल होता है। तपोबल का संधि विच्छेद तपः जोर बल। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वार्ता जोर आलाप। वार्ता जोर लाप नहीं होता है, वार्ता जोर आलाप। महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? महाजोर इस। चलो आगे बढ़ते हैं। कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? कोमल। कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल। कठोर का अर्थ होता है जो कड़ा, और कड़ा का उल्टा क्या होता है? मुलायम, जिसको कोमल कहते हैं। स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है? निंदा। स्तुति माने होता है किसी प्रार्थना करना, और निंदा माने होता है किसी की हिनाई करना। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ। अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम बहिरंग। पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, समझे। तिमिर का विलोम प्रकाश होता है। तिमिर का विलोम प्रकाश। कृष्ण का विलोम क्या होता है? शुक्ल। शुक्ल नहीं, शुक्ल। कृष्ण का विलोम शुक्ल। विज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग है? वी। विज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग है? वी। पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है? पूरा। पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है? पूरा। आइए अगले पेज पर चलते हैं। आदि काल में उपसर्ग क्या है? आदि। आदि काल में उपसर्ग क्या है? आदि। द हर्षिकार वाला। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? एरा। ममेरा में प्रत्यय क्या है? एरा। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई। पढ़ाई में प्रत्यय आई। दिखावट में प्रत्यय कौन है? आवट। दिखावट में प्रत्यय कौन है? आवट। शास्त्र का विशेषण क्या होगा? शास्त्रीय। शास्त्र का विशेषण शास्त्रीय। रंग का विशेषण क्या होता है? रंगीन। रंग का विशेषण रंगीन। समझ गए। वेद का विशेषण वैदिक। वेद का विशेषण वैदिक। आचार्य कौन संज्ञा है? जातिवाचक। एक आचार्य कहने से सभी आचार्य का बोध होता है, तो इसे कहते हैं जातिवाचक। ऐसा नाम जिसको बोलने से सभी का बोध हो जाए उसको कहते हैं जातिवाचक। जैसे शिक्षक बोलेंगे तो सभी शिक्षक का बोध होता है, तो जातिवाचक। गाय बोलने से सभी गाय का बोध हो जाता है, तो जातिवाचक। चतुराई शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक। चतुराई कौन संज्ञा है? भाववाचक। जब चतुराई है तो इसमें भी सोच लीजिएगा, चतुराई, बुद्धिमानी, ये सब होगा भाववाचक। गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। गुच्छा कौन है? समूहवाचक। गुच्छा जानते हैं, जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु एक साथ बहुत रहे उसको कहते हैं समूहवाचक। हाँ, आराम से। चाबी का गुच्छा होता है, ये सब समूहवाचक संज्ञा। प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प कहाँ से निकलता है? ओठ से। और प, फ, ब, भ, म, ये सभी जो है ओठे से निकलता है, ध्यान रखिएगा। द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। द कहाँ से निकलता है? दांत से, दंत होगा इसका।
तो द है ना, त थ द ध न, ये सभी दंते से निकलता है। क का उच्चारण स्थान कंठ है। क कहाँ से निकलता है? कंठ से। तो क ख में से कोई दे, क ख ग घ अंग, ये सभी कंठ से निकलता है। कारक के कितने भेद होते हैं ये सभी आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 8 होता है, समझे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? अपादान। क्योंकि पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो अलग हो जाता है पेड़ से, तो जो अलग हो जाता है उसे कहते हैं अपादान। करण का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होता है? से। तो बी में लिखा हुआ है से चाहे द्वारा, तो यही है करण का चिन्ह, समझे। कारक का हम बता दिए ना। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, कर्म के को करण से चाहे द्वारा, सब है बता दिए हैं। अब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अहो अजी अरे। अब चलिए यहाँ से कुछ किताब से दिया हुआ है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत, समझ गए। ये सब पढ़ लिए आप। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? उसने कहा था ये तो तुम सब जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान। इसमें किसका चरित्र आपको अच्छा लगा? लहना सिंह की। हाँ हो गए, वही के अलावा केकरो नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? क्यों पढ़ना चाहिए ना, पढ़ने के लिए आपके माता पिता भेजते हैं। चाहे हमतर या कहीं भी पढ़ाई नहीं होता है, छोड़ दीजिए न। कहीं भी अगर कहीं भी जिंदगी में जाते हैं जिस काम के लिए, अगर वो काम नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, चाहे हमतर हो चाहे किसी तरह हो। अब पढ़ने जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है तो क्या हुआ? अपने माता पिता को भी धोखा दिए, अपनी जिंदगी को भी धोखा दिए, पैसा भी बर्बाद किए, समय भी बर्बाद किए। नहीं रोइए मत, जिम्मेदारी लीजिए अपनी जिंदगी में जो चीज होता है उसका। खैर चलिए आगे आते हैं पढ़ाई पर, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया बिहार में, समझे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बिहार में, अपने बिहार के ही। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? छायावाद उत्तर युग के। और गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? रोज में, समझे कि नहीं। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? एक तिल के लमरा के क्या बना हुआ है? तार बना हुआ है। तो हम लोग काम के लिए पढ़ेंगे, इस सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। ये आप साल भर थे तो आप पढ़े होंगे ये सब। रोज की नायिका कौन है? मालती, समझे कि नहीं। इसमें दिया हुआ है रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो रास्ते में रह जाएंगे, समझे। इसलिए सीधे रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। अजय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये डा नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। भगत सिंह की रचना कौन है? एक लेख और एक पत्र। हम कहानी याद करवाए थे, याद करवाले रहलू ना चैप्टर और लेखक के नाम, वही समय से भी आ रहा लोग। चौर कैसे ताल है? उथले, समझ गए। चौर बताए थे किसको कहा जाता है? पोखरी में चाहे पानी वाला जगह में जाते हैं तो कहीं पर बहुत गहरा रहता है और उस के बगल में देखिएगा ऊंच रहेगा, तो जो गहरा रहता है उसको मन कहते हैं। उथला छिछला रहे चौर कहते हैं। बिस्नी किस कहानी एकांकी की पात्रा है? छोड़ो इसको सीधे। बिस्नी किस कहानी में आती है? सिपाही की माँ में। 63 हो गया। चलिए आते हैं। ओ सदा नीरा के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ये भी है चैप्टर एवं लेखक के नाम से। 10 इसमें भी आता है ना, लगभग इससे ज्यादा आता है। हाँ, ज्यादा है तो याद कर लो, आराम से निकल जाएगी, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा, पार हो जाएगा। किसी से उम्मीद क्या कर सकते हैं? जितना अच्छा रहे उतना गाली सुनबे दुनिया से। चलो इधर देखो। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश और कलीराम किस पाठ के पात्र है? जूठन के। कलीराम के बारे में तुम लोग जानते हो और ओम प्रकाश के बारे में भी झाड़ू लगवा रहा था 3 दिन से।
आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? मलयज का। है बच्चा पार्टी सब, तुम काला हला कर रहा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है कौन? मलयज। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? जादुई यथार्थवादी। तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? जादुई यथार्थवादी। इस कहानी में बहुत मजा आता है। शहर जाता है और शहर का हाल दिखाता है। नसीब खराब है, नहीं सुना होगा। जो सुना होगा कभी भूल नहीं करेगा पूरा जिंदगी में। जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन है? शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन है? शिक्षा। चलिए, लीड वेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक। लीड वेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक। जे कृष्णमूर्ति का अर्थ जिद्दू कृष्णमूर्ति। ओराव भाषा में धांगर का क्या अर्थ होता है? भाड़े का मजदूर। जो मजदूर भाड़ा पर आता है उसी को कहते हैं धांगड़। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है? ओ सदा नीरा। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है? ओ सदा नीरा में। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय। हाँ, भागलपुर विश्वविद्यालय में। ये तो भागलपुर विश्वविद्यालय है ना, में लागल ना है, थोड़ा आसानी से दे देले, बाकी छोड़ देले है। खाली गने के ध्यान रहे परवल बेचे जाए भागलपुर विश्वविद्यालय भी नहीं है। देवी के गीत हटा एकरा। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है? निबंध। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। यह उक्ति है किसकी? बाल कृष्ण भट्ट की। स्पीच माने होता है भाषण, और भाषण का उद्देश्य होता है कि सुनने वाले के मन में क्या आ जाए? जोश आ जाए और उत्साह आ जाए। जैसे नेता सब के भाषण में जाता है तो नेता सब क्या चाहता है कि हमारा भाषण से इसके शरीर में क्या आ जाए? जोश आ जाए और उत्साह आ जाए। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है कौन? उषा। उषा में प्रकृति का वर्णन किया गया है, जैसे सूरज के, पानी के, ये सब के। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? कारा अधीक्षक। ज्ञानेंद्रपति किस पद पर काम करते थे? कारा अधीक्षक यानी जेल के अधीक्षक। गांव का घर कविता के कवि है कौन? ज्ञानेंद्रपति। सब याद करवाए हैं, भूल जाइएगा तो आपका नुकसान होगा। सब किया है, अब तो आप ही जानिएगा ना, हमारा काम था, हम तो कह दिए याद करने के लिए। उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर। उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास के बारे में भी आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इसकी पत्नी ने दी थी गाली, बहन गया महान व्यक्ति। कहला दिले रही गाली से हो तू सब जानी से। गाली न दे रही, बोली बहुत खराब बोले रही, तो एक कारण त्यागिए दिल के घर और सब त्याग वाग दिल के एक बार बन गए बैरागी। उतने के बाद एक जीवन में बहुत बड़का घटना घटले। वही के बाद दुनिया के त्याग दिल, कोई से मतलब न रखल की दुनियादारी, सब घर गृहस्थी सब त्याग दिल के। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? वीर रस। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? कामायनी। समझे? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ है? निहालपुर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ है? निहालपुर। पुत्र वियोग कविता की कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पुत्र वियोग की। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर,
यह किस शीर्षक कविता की है? गांव के घर की। ये भी बताए थे कि गांव में पहले कोई भी समस्या होता था, मैटर होता था, लड़ाई झगड़ा होता था तो गांव के पंछी फरियाता था, कोर्ट कचहरी केस के चक्कर में नहीं पड़ता था। अब देख रहा है इंसान कहाँ बढ़ गया, सीधे कोर्ट कचहरी थाना चला जाता है। ले भुगतो जिंदगी भर, दौड़ते रहो, तुम्हारा यही इच्छा था, समझे? लुटाता है जिंदगी भर। सिस्टम नहीं चला गया, आदमी की अपनी समझदारी भी होनी चाहिए। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई, छत्तीसगढ़, समझे? दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। यह पंक्ति किस कविता की है? जन जन का चेहरा एक। इसमें बताए थे कि जब भी आए एक तो जन जन का चेहरा एक में से रहेगा। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? भूषण। छत्रसाली सब लिखाए भी थे बोर्ड पर। कवि जायसी की रचना कौन है? कड़बक। जायसी के बारे में भी बहुत अच्छे से बताए। चित्रलेखा नामक रचना की रचयिता कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी। सूरदास किस काल के कवि है? भक्ति काल की। सूरदास किस काल के कवि है? भक्ति काल की। पाठ्य पुस्तक में, यानी आपने जो पुस्तक पढ़ने के लिए आपको दिया गया था, पढ़ने वाली पुस्तक, उसमें सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? सूर सागर से। कहाँ से संकलित है? तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? रामचरित मानस। लोकनायक कहे जाते हैं कौन? जयप्रकाश। इस प्रकार से आपका मॉडल सेट 1 हो गया हिंदी का। 4 गौरव बचा है, उस सभी की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो आंख मूंद के पूरे विश्वास के साथ जाइएगी परीक्षा में, पास करके आइएगा। सब्जेक्टिव पहले तो ऑब्जेक्टिव पूरा करो, तो हम सब्जेक्टिव में चले गए।